दोस्तों, हम सब में से बहुत से लोग शेर को बहादुरी की अलामत समझते हैं, लेकिन भेड़िया भी किसी बहादुरी और शुजात की अलामत से कम नहीं है। तुर्कियों का तो कौमी जानवर भी भेड़िया है और भेड़िया उनके मुताबिक इतना खतरनाक और इतना शुजात वाला जानवर है कि इसके सामने सब मान पड़ जाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भेड़िया कुत्तों की फैमिली से है और कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो कि अपनी पहचान रखता है, लेकिन पूरी दुनिया में भेड़िया सिर्फ अपनी मखसूस बॉडी स्ट्रक्चर और मखसूस आवाज की वजह से पहचाना जाता है। और भेड़िया एक ऐसा जानवर है कि अगर ये गुस्से में आए तो इंसानों को भी चीर फाड़ देता है। रात के औकात में भेड़िए की आवाज रात को इस तरह सुरीला कर देती है कि दूर दूर जानवर इसे एंजॉय करते हैं। और भेड़िया एक गोश्तखोर जानवर है और ये आपको बात जानकर हैरानगी होगी कि ये एक हफ्ता भी अगर कुछ ना खाए तो जिंदा रह सकता है। और भेड़िया अगर खाने पे आए तो एक वक्त में तकरीबन 8 किलो तक खाना खा सकता है। दोस्तों, भेड़िया मगरमच्छ, खरगोश, परिंदे और चरिंद परिंद को मारने की सलाहियत भी रखता है और ये हमेशा झुंड में रहते हैं और तकरीबन एक झुंड में 10 के करीब भेड़िए होते हैं। जहां भी इन्हें मौका मिले ये सामने वाले जानवर पर इस तरह टूट पड़ते हैं जैसे ये कितने उतावले हो और ना जाने शायद इन्हें इसी का इंतजार था। दोस्तों, ये अपने शिकार की तलाश में तकरीबन 8 किलोमीटर के सराउंडिंग के एरिया में सारा दिन गश्त करते रहते हैं और पूरी दुनिया में भेड़ियों की 2 इकसाम पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टिप्टन वुल्फ की। दोस्तों, ये पाकिस्तान में चित्राल, हुंजा और पहाड़ी इलाकों में बंजर जगहों पर पाया जाता है और ये हिमालय के पहाड़ों में भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इनकी रंगत भूरी और इनके जिस्म पर थोड़े बड़े बड़े बाल होते हैं जो कि इन्हें मुनफरिद बनाते हैं। ये हमेशा पालतू बकरियों और भेड़ों का शिकार करते हैं, लेकिन अगर इन्हें कभी कुछ खाने को ना मिले तो ये लाइफ स्टॉक को भी नहीं छोड़ते। एक झुंड में रहते हुए इन पर हमला करते हैं क्योंकि ये बड़े जानवर हैं और अकेला भेड़िया इन पर हमला कर तो लेगा लेकिन कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए झुंड में रहकर ये इस तरह से चीर फाड़ देते हैं कि सामने वाला जानवर तसव्वुर भी नहीं कर रहा होता कि ये मेरे साथ ये सलूक करेंगे। और हम बात करेंगे अब इंडियन वुल्फ की। दोस्तों, ये इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये जनूबी पंजाब में पाए जाते हैं, डेजर्ट वाले एरिया में पाए जाते हैं या फिर बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। ये कुत्तों, खरगोश, चूहों और हिरनों को बड़ी आसानी से शिकार बना लेते हैं। इनकी रंगत थोड़ी अलग होती है, इनके बाल थोड़े छोटे होते हैं और ये दूसरे भेड़िए से थोड़े कम जोर होते हैं और ये ग्रुप में भी काफी कम होते हैं। दोस्तों, ये बड़े जानवर पर तो हमला नहीं कर सकते क्योंकि इनका झुंड छोटा होता है, इसलिए ये छोटे जानवरों पर हमला करते हैं। और दोस्तों, ये छोटे होते हैं ग्रुप में तो इसलिए ये कोशिश करते हैं कि आसपास के सराउंडिंग के कोई भी अगर वहां पर काश्तकार मौजूद हैं तो उनकी बकरियों या उनकी भेड़ों पर हमला कर दिया जाए, लेकिन फिर नतीजा ये निकलता है कि वो काश्तकार, वो किसान इसे मार देते हैं और इसकी नस्ल भी अब काफी कम होती जा रही है। अब कम ही भेड़िए देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भेड़िए जो कि अपने बच्चों पर ही हमला कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा भी होता है जब इन्हें भूख लगी हो और ये किसी ऐसे इलाके में हो जहां आसपास कोई दूसरा जानवर मौजूद नहीं है तो फिर ये अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ते। अब यहाँ देखिए कि बर्फीले इलाके में ये भेड़िए जो कि अपने खाने और शिकार की तलाश में निकले हुए थे, ये बेचारा कुत्ता जो कि एक चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी गार्ड बनकर बैठा हुआ था, जैसे ही इन भेड़ियों ने देखा कि सामने एक कुत्ता मौजूद है वो इस पर टूट पड़े और कुत्ता भी इन पर टूट पड़ा। लेकिन ये भेड़िए ज्यादा ताकतवर थे और कुत्ता कमजोर था। वो कोशिश तो कर रहा था लेकिन वो अपनी जान न बचा पाया और एक रस्सी से दूर बंधा हुआ ये कुत्ता बार बार चीख रहा था, भौंक रहा था। इसे मालूम है कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद ये अपनी मौत को आवाज दे रहा था क्योंकि अगर ये भेड़िए चुप करके इसकी तरफ भी चले जाते तो ये बेचारा उनका कुछ ना बिगाड़ पाता। दोस्तों, जब ये भेड़िए बड़े बड़े जानवरों को नहीं छोड़ते तो फिर एक भेड़ इनके सामने क्या औकात रखती है। ये जब भूखे होते हैं तो ये ऐसे मासूम जानवरों को तो सबसे पहले निशाना बनाते हैं क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि इन्होंने ज्यादा तगोदो नहीं करनी, ना ही हमारी ज्यादा मेहनत होनी है। तो फिर ये देखिए, ये भेड़िए उनके बाड़े में घुस
घुसकर उन्हें चीर फाड़ देते हैं। भागती हुई भेड़ों ने बड़ी कोशिश की कि अपनी जान बचा ली जाए, लेकिन वो कहां छोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब भेड़िए कैरिबो पर हमला करते हैं तो फिर उनका रिस्पॉन्स क्या होता है। दोस्तों, कैरिबो भी झुंड में होते हैं, लेकिन झुंड में रहते हुए वो इतने ताकतवर नहीं होते क्योंकि उनके पास कोई अपना दिफा करने के लिए चीज मौजूद नहीं है और ये भेड़िए आसानी से उन्हें शिकार बना लेते हैं। इनकी सेंस अच्छी है और अगर इन्हें पता चल जाए कि हम पर शिकार होने वाला है तो ये अपनी तगोदो करके अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि भेड़िए इन्हें छोड़ दें। दोस्तों, अब आप खुद सोचें कि एक तरफ भेड़िया हो और दूसरी तरफ ये भालू हो जो कि रीछ कहलाता है और काफी खतरनाक होता है। जब एक जानवर के मुंह से उसका शिकार खींचना हो तो ये बड़ी हिम्मत और बड़े जिगरे वाली बात है। ये भेड़िए देखिए जो कि एक शिकार को खा रहे थे और वहां पर फिर ये एंट्री मारता है ये भेड़िया। दोस्तों, पहले तो भेड़िया सारा सीन चेक करता है कि हो क्या रहा है, फिर सही मौका देखते ही पलट के वार करता है और ये सारे रीछ वहां से भाग जाते हैं। अब हम बात करेंगे एल्क की। दोस्तों, जब ये भेड़िया एल्क का सामना करता है तो फिर एल्क बेचारे बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ी तोगोदो करते हैं। इनके पास भी अपना दिफा करने के लिए सिर्फ इनके सींग हैं और वो भी इतने कारआमद साबित नहीं होते क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो भेड़िए जैसे जानवरों का दिफा कर सके। तो भेड़िया जब एक दफा ठान ले कि मैंने निशाना बनाना है, मैंने शिकार करना है, तो फिर ये उसका पीछा करते रहते हैं, उसे नहीं छोड़ते। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बड़ी तादाद में एल्क जो कि पहाड़ पर टहल रहे हैं और ये पूरा झुंड भेड़ियों का है। ये सारा झुंड इन पर हमला कर देता है और फिर नतीजा वही निकलता है जो आप एज्यूम कर रहे हैं। दोस्तों, अब सोचें कि अगर एक बड़ा जानवर अपनी जान बचा नहीं पा रहा तो फिर ये गाय का बच्चा एक भेड़िए से क्या बच पाएगा। लेकिन ये सारा मंजर इतना आसान नहीं है क्योंकि ये बच्चा अकेला नहीं है, इसकी हिफाजत के लिए इसकी माँ भी मौजूद है। और देखिए फिर ये आगे आगे और ये भेड़िए इसके पीछे पीछे। फिर एक मौका आता है कि ये भेड़िए के चुंगल में फंस जाता है और ये फिर भेड़िए का शिकार बन जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक भैंसों का पूरा झुंड जो कि तालाब में नहा रहा था और फिर तालाब से निकल गया और तालाब के दूसरी जानिब ये भेड़ियों का पूरा झुंड था जो कि ये सारा मंजर देख रहा था। भैंसें और ये गायें मिक्स थी और ये आगे आगे निकल गई और इनका बच्चा पीछे रह गया। और जब बच्चा पीछे रह गया तो एक भेड़िया आगे बढ़कर इस पर टूट पड़ा और फिर जब माँ ने देखा कि बच्चा नहीं है, माँ पलट कर आई और इतनी बड़ी आफत को देखकर भेड़िए की तो दौड़ें लग गईं। और अब बच्चा जख्मी तो हो गया लेकिन ये शुक्र है कि उसकी जान बच गई, वरना अगर ये माँ कुछ देर और ना आती तो इसकी जान चली जाती। दोस्तों, बात करते हैं बोर की। दोस्तों, बोर भी एक ऐसा जानवर है जो अकेला तो लड़ सकता है लेकिन झुंड से किसी से नहीं लड़ सकता क्योंकि भेड़िए हमेशा झुंड में वार करते हैं, इसलिए इसके लिए भी काफी मुश्किल पेश आती है। लेकिन यहाँ देखिए, जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन भेड़ियों का झुंड इसे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। नाज़रीन ग्रामी, ये थी भेड़ियों की असल हकीकत जो आज इस वीडियो में हमने आपको बताई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।